क्या आप जानते हैं कि अकाल मृत्यु होने के बाद क्या होता है? कहा जाता है, ऐसे में न तो जीवात्मा को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और न ही नरक लोक की प्राप्ति होती है। जिन आत्मा की मृत्यु अकाल तौर पर होती है उन्हें सुख, भूख, प्यास, संभोग, क्रोध, दोष, वासना, राग आदि की पूर्ति के लिए अंधकार में ही भटकते रहना पड़ता है। ये आत्मा तब तक अंधकार में भटकती रहती है जब तक उस आत्मा का परमात्मा के द्वारा निर्धारित जो जीवन चक्र होता है वो पूरा नहीं हो पाता है। जब वो चक्र पूरा हो जाता है तो आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। प्राकृतिक रूप से मरने वाले लोगों को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन कुछ लोगों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर बताया, तो उन लोगों की जो आत्मा है वो भटकती रहती है। यही भटकती आत्मा बाद में भूत प्रेत बन जाती है और लोगों को परेशान करती है। भूत प्रेत जो शब्द है वो हमेशा अशरीरी अतृप्त आत्माओं के लिए ही उपयोग किया जाता है। इस स्थिति में होता क्या है कि मनुष्य का शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन उसकी आत्मा का संसार से बंधन बंधा ही रहता है। जब कोई इंसान मरता है तो सबसे पहले उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, इसके बाद उसका शरीर सुन्न हो जाता है और सबसे अंत में व्यक्ति के मस्तिष्क से हृदय का जो संबंध है वो टूट जाता है। फिर जो जीवात्मा होती है वो शरीर से निकल जाती है। जब कोई व्यक्ति जहर खाने से, अचानक चोट लगने से, शरीर के जल जाने से या फिर किसी अन्य दुर्घटना की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उन्हीं की आत्माएं जो होती हैं वो भूत प्रेत बन जाती हैं। यही वो स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति का शरीर तो नष्ट हो जाता है परंतु जो आत्मा होती है वो वहीं आसपास भटकती रहती है या फिर शरीर के किसी हिस्से के पास में ही रहती है। इसके साथ ही आत्मा की जो भी इच्छाएं होती हैं वो भी बनी रहती हैं, लेकिन जैसा कि हम जान ही चुके हैं कि आत्मा के पास शरीर तो होता नहीं है तो वो उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती है। ऐसे में ये आत्माएं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने आसपास के व्यक्तियों को कष्ट देना शुरू कर देती हैं। ऐसा माना जाता है कि इन आत्मा के जो पितृ होते हैं वो इसलिए असंतुष्ट होते हैं क्योंकि उनकी मुक्ति के लिए कोई भी प्रयास लोगों के द्वारा नहीं किए जा रहे होते हैं और लोग अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे होते हैं। यही कारण है कि अकाल मृत्यु हो जाने के बाद जो अतृप्त आत्मा होती है वो अपने कार्यों को पूरा करने के प्रयास में दूसरे लोगों के शरीर में अपना ठिकाना बना लेती है।